पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ न्यायियों के पुस्तक अध्याय 4। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब यहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हसोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुआई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वो इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। वो एफ्राइम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी और खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्तली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सनतरीम के भांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोआम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के अरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरा हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला और बाराक ने
अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वो उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वो तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वो मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वो खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कानान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया, और इस्राएली कानान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कानान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और